Welcome back to another episode of Mixed Fruit. And today we have another special guest with us. First dates कैसी रही हैं? मेरी लाइफ की जो पहली डेटिंग आपके थ्रू डेट थी वो तो बहुत अच्छी थी, मतलब टिल डेट. What is a good first date? हाँ, but according to you, this should be the ideal perfect first date. यार 10-15 मिनट्स डिले इधर उधर चलता है, बट डोंट बी बहुत ज़्यादा लेट. ट्राई टू बी पंक्चुअल ऑन योर फर्स्ट डेट एटलीस्ट. ठीक है. एंड मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा है कि आप कुछ लाओ, लेकिन आप कोई भी स्वीट जेस्चर कर सकते हो. मैं नहीं बोल रही हूँ फ्लावर्स लाओ. लेट्स से तुम कैरियोके, आई लव कैरियोके. ठीक है. तो अब अगर मेरी पहली डेट की कैरियोके बार में थी, तो आई हैड रीच्ड उस बंदे से थोड़ा पहले. तो मैंने क्या किया, आई न्यू हिज फेवरेट सॉन्ग. तो मैंने जॉकी को जाके बोला कि जस्ट एज सून एज ही अराइव्स टेक हिज नेम एंड प्ले दिस सॉन्ग, एज इन उसको ये दे देना गाने को. Damn भाई. नहीं अच्छी है यार ये. स्वीट. या फिर यू नो इफ यू रीच अर्ली टू दैट पर्टिकुलर प्लेस यू कैन ऑर्डर समथिंग स्वीट. तो वो जैसे ही आए, इट कैन बी अ डेजर्ट, इट कैन बी सम बिस्कॉफ, केक, पेस्ट्री, एनीथिंग स्वीट. इट्स अ स्वीट जेस्चर. Experience. ऐसा कुछ कर सकते हो इफ़ यू रियली लाइक दिस पर्सन. बट मुझे ऐसा लगता है कि अब तो डेटिंग ऐप पे जो भी मिलता है सब के लिए मिलता है यार. अब जेन्युइनली मतलब like what are your opinions on hookups? मतलब do you think it's fine और सही है या See it's fine तब तक तुम्हारी मेंटल हेल्थ की धज्जियां नहीं उड़ रही है. इफ यू आर अनहिंज्ड तब तक ठीक है. दोनों ही अटैच नहीं होने चाहिए आई फील. हाँ, वन साइडेड नहीं होना चाहिए. वन साइडेड में बहुत क्लेश हो जाते हैं ब्रो. हाँ. बट यार मेरे को नहीं समझ आता है कल्चर, हुकअप कल्चर. मतलब तुम कैसे अटैच नहीं हो जाते हो अगर तुम एक दूसरे के व्हाट. क्यों? मतलब आई एम टेलिंग यू लिटरली डेटिंग एप्स मतलब 2024 में पता है क्या हो गया है. पीपल कैन बी इनसाइड ईच अदर बट नॉट विद ईच अदर. Oh damn. भाई. That's a real hook. But genuinely यार. and But that's why very do you sad. feel this way? Too many options? हाँ यार, क्योंकि सबके पास बैकअप है, सब एक दूसरे को बेंच करते रहते हैं. बेंचिंग लोगों को एक जगह टिके नहीं रहना है आई थिंक. एंड किसी को भी दिल सबको लगाना ही नहीं है. डिजर्व बेटर. और पता है क्या, इस एज में मतलब जब आपका अर्ली 20s चल रहा होता है, मतलब इन द मिडल ऑफ द एज ऑफ 22 से लेकर 26-27, वो एज में ना आपका एक बार प्यार करके हो चुका होता है. तो आपको पता है कि व्हाट रियल लव फील्स लाइक, और तब आपका कट चुका होता है. तो आपका प्यार पर से विश्वास ही उठ जाता है कि भाई अब तो हमें अनहिंज्ड ही रहना है, अब हमें स्ट्रिंग्स अटैच ही नहीं करनी. Can relate. तो जिसके लिए चल रहा है उसके लिए ठीक है. जिसके लिए यार जो डेमीसेक्सुअल लोग हैं, डेमीसेक्सुअल मतलब यू कैन ओनली हुक अप और डू एनीथिंग फिजिकल इफ यू हैव फीलिंग्स फॉर द अदर पर्सन. तो डेमीसेक्सुअल तो हमारे जैसे लोगों के लिए तो भाई हुकअप कल्चर नहीं समझ आता, क्योंकि प्यार ऐसे हो जाता है. अच्छा. Damn भाई. Damn. सीन भाई हाँ भाई, ये तो मतलब आई टोटली अग्री कि हाँ भाई अभी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कैजुअल हो गया है. मतलब द वर्थ ऑफ लाइक यू नो अ बॉन्ड इज हैज रिड्यूस्ड अ लॉट. प्लस व्हाट आई हेट अबाउट दिस हुकअप कल्चर इज कि अब पता है ना कि यार ये तो सिर्फ फ्लिंग है, तो सिर्फ हुकअप है, तो कोई एफर्ट्स ही नहीं मारता. भले ही सेक्स वक्स के लिए भाई थोड़े तो एफर्ट्स मारो. मतलब व्हाट इज दिस वांट टू चिल लेटर टुनाइट, मतलब कुछ तो. एंड कभी कभी दिक्कत ये होती है कि वो लोग एफर्ट्स डालते हैं जब तक उनको मिलता नहीं है. फिर मिलने के बाद पहुंची घर के नहीं, वी डोंट केयर. एग्जैक्टली पहुंची घर के लिए फुल लव बॉम्ब मैक्स. That is a good example भाई, but that is true. मैं हाँ बताऊं मेरी दोस्त एग्जैक्टली हमारे भाई सुनो, मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है. माई फ्रेंड रियली लाइक दिस. ये सुनो, इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. मेरी फ्रेंड दिस वॉज हर फर्स्ट डेट विद दिस गाय एंड शी रियली लाइक द गाय एंड द गाय ऑल्सो सीम डिसेंट. ठीक है. तो ऐसे लग रहा था कि बंदे को कुछ फीलिंग्स हो गई ऐसा कुछ. और मेरी फ्रेंड ना मतलब किसी बाहर ही गई थी, तो दे डिड थोड़ा बहुत ड्रिंकिंग. मेरी फ्रेंड थोड़ी सी टिप्सी हो गई थी एंड शी वॉज रियली इनटू द गाय. तो शी हैड कॉल्ड हिम ओवर ऑल्सो एंड देन शी वॉन्टेड हिम टू स्टे फॉर लाइक ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. और वो बंदा ना आधी रात में 5 बजे चला गया था. ओह भाई. एंड शी वांटेड टू कडल बट देन ही वाज नॉट इनटू कडलिंग. वो सबका अपना अपना होता है, बट देन दैट्स अबाउट हुकअप कल्चर. भाई मैं तो सीधा सोचने लगती कि मुझे कोई सीरियल किलर ही मिल जाएगा. मेरा यही होता था, इसने गाड़ी में कैमरा लगाया होगा, ये कुछ तो करेगा. अब गई But it is like if we see the, you're correct. If we see the other side of the spectrum, ऐसा भी कर सकते हैं हाँ. and करते हैं. हाँ. भाई कैमरा लगा दिया किसी ने घर पे, तो मतलब मेरी तो बहुत फटती है. मैं घर पे मिलती ही नहीं थी पता किसी से मेरे पूरे बम्बई लाइफ. और पता है ड्रॉप भी मत करने दो उसको. नहीं पता चलना चाहिए एड्रेस हाँ, फॉर एटलीस्ट exactly. फर्स्ट 3 dates, क्योंकि तुम्हें विश्वास तो कि भाई दिस पर्सन इज नॉट अ सीरियल किलर, दिस पर्सन वोंट रॉब यू और समथिंग.
Yeah, मुझे that एक is बंदा true, मिला था though. बम्बल से, मतलब ऐसे सिर्फ बातें चल रही थी, उसको फीलिंग्स आ रही थी, मुझे पता चल रहा था, फिर बाद में देखो डेट करना है कि नहीं करना है, देख आई एम वेरी पॉसेसिव अबाउट यू, ओके, तो गुजराती मुझे है क्या? हाँ बोल वरना गुजराती था क्या वो? नहीं, आई थिंक फ्रॉम The way you said it. date करना है, ढोकला खाने का है। नहीं मेरा। करना है तो कर, वरना डोंट टॉक टू मी। क्या नाम था उसका? शीतल। मैं नहीं ले सकती नाम, उसको क्यों फुटेज दूं मैं? Something पटेल। शीतल, हाँ, something पटेल। नहीं था, सिंह था। सिंह था। है, सिंह फिर भी था। ऐसा एक्सेंट था उसका। हाँ यार, मतलब एक्चुअली पता है, मैं एक बात बताऊँ, लोगों को ट्रिगर करेगी ये बात, थोड़ा सा बट माइक के बाद। किसी की पर्सनालिटी एकदम अच्छी हो फोटोज में, ठीक है, एकदम वाइब आ गया दिमाग में कैसे, फिर उसकी आवाज बहुत ही ऐसी Yeah, bro, very good turn off. टर्न ऑफ है। So there was this guy in my college who was very very hot, मतलब वो बहुत सारी लड़कियों का क्रश था, पर वो मुझे ना ऐसी बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत अच्छा दिखता है वो, और मतलब अकेडमिकली भी ही इज वेरी साउंड। पर हमने उसका जब रियल लाइफ साउंड सुना तो भाई हमारा डॉल्बी ऑडियो साउंड सुना हमने, और भाई वो ऐसे बात करता है, हेलो अदिति कैंटीन चले क्या, ऐसे इतनी फटी हुई आवाज, बहुत ही मतलब फटी भी वेरी ठीक है यार। अजीब आवाज। उसकी तो आवाज कुछ बहुत ऐसी ही matter थी करता है कि ना यार चल ना यार। आवाज बहुत मैटर करता है ब्रो। अभिषेक की आवाज है। अच्छा आवाज तो बहुत मैटर करता है ब्रो। हाँ वो मर्द की दाद। मत कर। मतलब ठीक है, भगवान ने हम दोनों को सही दे दी आवाज। भाई तुम लोग को पता है, बम्बे से एक बार मैं एक लड़के को मिलने गई थी, सिर्फ वो था एक स्ट्रीट डेट, मतलब बस सिर्फ खड़े खड़े बातें करना है ऐसे रास्ते पे, ठीक है, स्ट्रीट डेट। स्ट्रीट मतलब डेट। उसको Was it ये a filter? term- यार मैंने कुछ नहीं, मैं बोल रही हूँ उसको, ऐसा कुछ टर्म नहीं था। हाँ। मतलब बस आया था मेरे घर के पास, एंड हम स्कूटी से थोड़ा आगे गए बैक रोड पे, हम बातें कर रहे थे ऐसे खड़े खड़े, बस हम सिर्फ दो थे, हमने मास्क पहना था, हमने डिस्टेंस मेंटेन किया था, हम बातें कर रहे थे, डिस्टेंस मेंटेन करके। हाँ। काफी अच्छी डेट है। काफी अच्छी और date पुलिस है। वालों ने हमको पकड़ा बात करने के लिए Date रास्ते में। करने बोलो के भाई लिए। बहन है। अरे वो साथ में रिलेशन नहीं सोते हैं। पूछा, बस इन जनरल, फिर उसने मुंह ऐसे कुछ बोल दिया कि नहीं 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 नहीं, तो बोला था कि चल गाड़ी में बैठ अभी। अब कोविड नहीं होगा। तो पुलिस की गाड़ी में बैठी थी? नहीं मैं नहीं बैठी, मैंने फेक मराठी आंसू नहीं, मैंने कर दिया। मराठी बात करके उनको थोड़ा, काका मला जाऊ दे। मेरे को एकदम अच्छे से नहीं आती मराठी यार, बट मैंने बोल दिया कि क्या हो गया, मैं तो यही रहती हूँ, ये वहाँ रहता है, चला जाएगा, मैं चले जाती हूँ घर चलते चलते, तो बोलते ठीक है जाओ। मैंने एक बार पुलिस वाले को बॉम्बे में टुल्ला बुला दिया था। तो फिर क्या हुआ? लग गए? फाइन। ठीक है। अच्छा मतलब ऐसे डू यू हैव एनी क्रेजी मेकआउट स्टोरीज जहाँ पे तुम वेयर यू गॉट मेकअप कॉट? क्या होता है? हमको Please तो elaborate. makeup पता है। With gestures, हार्दिक। मेकआउट इज लाइक, क्या कर रहा है भाई तू? भाई यही होता है भाई। ऐसे ये क्या हो रहा ये है? सब होता है। हाँ क्या? मतलब मैं इससे ज्यादा क्या एलैबोरेट करूँ भाई अब। ठीक है, नीचे ऊपर ठीक है। यार मेरी तो इतनी नहीं है, पब्लिक में नहीं करती। नहीं तू मतलब तू तो शरीफ लड़की है, तेरा पूछ। मेरा है, बट मैं कैमरा बंद होने के बाद ही बताऊंगा। Okay. भाई मेरी बहुत क्रेजी स्टोरी है, तुम्हें तो पता ही है, लेकिन मैं ऐसे तू पकड़ी गई है कभी? पुलिस वाले ने पकड़ लिया, मम्मी पापा ने पकड़ लिया? नहीं नहीं, मेकआउट मैंने कभी नहीं किया यार, मैं ऐसे लड़कों को टच नहीं करती, ओह नाइस। कैसे लड़कियों को लोग- करती है? लड़कियों को भी नहीं करती यार, मैं बहुत एसेक्सुअल इंसान हूँ। अभी क्या क्या हुआ? अब एक मिनट लिस्ट बनाते हैं हम। अभिषेक यहाँ पे टेक्स्ट डालना। ये डेमीसेक्सुअल है, Demisexual है, asexual asexual है, लड़कियों को टच नहीं Bisexual करती, है। लड़कों को टच Bisexual नहीं है। करती, मेकआउट बट डेटिंग एप्स पे थी। बट डेटिंग एप्स पे थी, और काफी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट इट। एंड कैरियोके पसंद है। बहुत ज्यादा। और कैरियोके में बिस्कॉफ केक देना जब वो आए तब। और फ्लावर्स, और लेट नहीं होना चाहिए। ये रहा पर्चा, हाउ टू इम्प्रेस मुस्कान फॉर Guys एवरीबॉडी। who's interested can DM मुस्कान। प्लीज बी अ सीए। प्लीज बी अ CA। ये भी एक और है। ये भी एक और है। यस, ठीक है, बाय सीए। बाय CA। यार उसका अकाउंट फ्री में मतलब संभाल मेरी लेंगे। टैक्स मतलब मेरा फैमिली का पूरा फाइनेंस वाला ही बैकग्राउंड है। माय ब्रदर इज अ सीए एंड आई हैव ऑलवेज बीन अराउंड अ लॉट ऑफ सीएस, लाइक माय सिस्टर हु इज आल्सो माय रूममेट, शी इज आल्सो अ सीए एंड couple of my exes have been CAs. Couple of exes. How many exes you had? कपिल मतलब a couple of guys that I've gone out with have been CAs. Oh. मतलब फिर भी कितने एक्स तेरे थे? मतलब है नहीं यार, मैंने कभी लाइफ में डेट वेट नहीं किया, मैं लड़कों से बात नहीं करती। लव मैरिज हो जाएगी नहीं, वो तो हो ही नहीं पा रही। तो, लेकिन कैसे होगा फिर अगले साल तक सब? नहीं होगा यार। 2025 से पहले कोई कमेंट कर दो भाई का भला हो Guys, please जाएगा। यार 13-14 दिसंबर कोई फ्री है, अवेलेबल है तो शादी मैं करने उठवा के लिए लूंगी भाई। तुमको। एक्चुअली मुझे किसी को उठवाना तो लाइक है, व्हाट एक इज बंदा योर है दिमाग में। टाइप ऑफ गाइज? लाइक क्या मतलब ऐसे लुक्स वाइज भी बता, पर्सनालिटी वाइज भी बता, और फाइनेंशियल वाइज। मेरा एक ही टाइप है। हाँ बताओ भाई।
ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? यार मैंने उसके सारे इंटरव्यूज सारे पॉडकास्ट देखे. ही इज़ वेरी क्यूट. उसका स्पीच बहुत ही क्लियर है. ही इज़ वेरी रिच. 1200 करोड़ 1200 करोड़ की यार नेटवर्थ पैसों है. वैसों से फर्क नहीं पड़ता यार. उसका ही इज़ वेरी क्यूट. यार क्यूट तो अपना हार्दिक भी है And यार. वो- Will you date someone जो जिसके पास पैसा नहीं है but is very cute? Yes, yes, yes. Will you date him if without मतलब? Yeah, without the money, without the Zepto. हाँ भाई क्योंकि क्योंकि उसने मुस्कान बहुत rich scratch है, से- मुस्कान नहीं भाई, महल में उसके रहती है. दिमाग है. अगर उसने हाँ, स्क्रैच I से agree. जेप्टो स्टार्ट किया अपने को फाउंडर के साथ, तो ऑब्वियसली अभी वो कल को जेप्टो नहीं चली, व्हिच इज ऑलरेडी इन लॉस बाय द वे, तो अब जेप्टो नहीं चली, बंद हो गई कंपनी, तो वो कुछ नया कर लेगा. उसके पास दिमाग है. शादी है That ना. is और all 1200 that करोड़ भी है ना अब तो. नहीं फर्क. कंपनी के 1200 करोड़ है, उसका पर्सनल नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, वो टर्नओवर है. सही है भाई. सही है भाई. तो भाई दिमाग मैटर करता है कि यार तेरे में एबिलिटी है क्या कुछ करने की. अच्छा. आई थिंक वो जुनून होना चाहिए यार कुछ करने का. अगर ऐसा वेला बैठा रहेगा तो फिर क्यों अगर कर शर्म सकता कर है जाना चाहिए. हम उसको? सबसे छोटा है. नहीं मेरे जितना, हम दोनों जितना है. कितने का है वो? 22 का. कितने का है मैं वो? 21 वो 22 6000. का वैसे. मैं 21 6,000 साल है. कुनाल 6,000. नहीं भाई भाई 6000 ऐसा. क्या आता है भाई 6000 में? मुझे नहीं पता. तुझे तो बहुत पता है. Oh तूने भाई तू तो थाईलैंड गया था. गोवा में गया था मेरे साथ, मुझे पता है. कुछ भी एलिगेशन लगा रही है गोवा में. मेरे को गया भी पता है भाई था. तेरा. दारू तक नहीं पीता भाई मैं. नाम बदनाम मत करो मेरा. तेरे को याद है उस रात को किस रात को? ये क्या है? योगेश के रूम के बाहर. ओ यस आया. तो ये और मैं हमारा एक और दोस्त है योगेश. शाउट आउट टू योगेश. ठीक है. तो हम उसके साथ में रुके हुए थे. एक ही रूम था काफ़ी बड़ा. तो ये मैं योगेश उस रूम में थे और रात को योगेश शायद नहीं था ना, या हम लेट आए योगेश थे. था. योगेश ने अपने को बताया था. हाँ योगेश अंदर था और ये और मैं बाहर ऐसे खड़े हुए थे बालकनी में. मैं किसी से बात कर रहा था, ये भी किसी से बात कर रही थी, गोवा में भी. ठीक है. ठीक है. तो हम बाहर थे और रैंडमली ना हमारे सामने वाले रूम में, और वो काफ़ी अच्छा होटल था, विला टाइप था. हमारे सामने वाले रूम में झगड़े की आवाज़ आ रही है. 2 आंटियाँ, बेसिकली आई एम एज्यूमिंग 99% दे वो प्रोस्टिट्यूट्स. तो वो एक अंकल से लड़ रही हैं कि इसने हमारे पैसे नहीं दिए, ऐसे ऐसे. भाई उन्होंने मार दी गंदी हाँ वाली भाई उन मतलब अंकल भाई की. गोवा की लैंग्वेज इसका कोंकणी तगड़ा- में गालियाँ वो दी लड़का ना, भाई. वो जो अंकल थे वो तोतले थे, तो उनकी एक्टिंग करी थी. हाँ मैं मार नहीं. दूंगी तुझे. ठीक है. तो ना वो बंदा शॉर्ट्स में होगा. ठीक है. तो वो अपने कपड़े चेंज कर रहा होगा. भाई ये दोनों बाहर से उसको लकत्ता देख रही थी मार ऐसे. दूंगी. कहीं देख कच्चा उतार रहा है भाई. पूरे ऐसे लॉबी में सब लोग सुन रहे हैं भाई. What the hell bro? इतनी जोर से आवाज आ रही है. मार के देख रहे. फिर मैंने हार्दिक ने पता क्या क्या बोला, चलो वॉक करके आते हैं. हाँ तो फिर मतलब हमें तो भाई वेले दो क्या करेंगे लोग. हम गॉसिप हाँ मॉन्गर्स हैं. तो भाई वहाँ पे गए. वहाँ पे वो बोल रही है इसने पैसे नहीं दिए हमारे. और भाई होटल का कोई स्टाफ भी नहीं आ रहा बचाने उसको. भाई It wasn't a posh hotel. Yeah, it was a very good hotel. तो वो बेड रखने आए थे तो वो दोनों स्टाफ भी हंस रहे थे. हाँ, हाँ, फिर मतलब- हम स्टाफ से बातें करने लगे. स्टाफ बताए थे आते रहते हैं ऐसे आते लोग. रहते हैं. ये तो इनका रैंडम हो गया अब काफी. तो मेरे को ऐसा लगता है वो काफी किसी गैंगस्टर गैंग वैंग के लोग थे, तो उनको कोई मना नहीं कर सकता. कच्चे उतार रहे हैं. भाई उसको ऐसे डिस्क्राइब कर रहे. देख इसका कच्चा फाड़ दूंगी. तुमने ऐसे मडगांव ऐसे एक्सप्रेस बोल रहे. देखी है? पुतुल. हाँ मैं भी वही मैं वही सोच रहा था. Same भाई चीज़ मडगांव मैं- एक्सप्रेस इज वेरी गुड भाई मूवी दित्तो भाई. दित्तो. बहुत बढ़िया. तुम सबने देखी है मडगांव एक्सप्रेस? यस. भाई बहुत बढ़िया भाई movie बहुत है वो. crazy movie. बहुत ही अमेजिंग मूवी. वेरी गुड यार. डायरेक्टोरियल डेब्यू था ना कुणाल या का. भाई वेरी गुड वर्क भाई. रियली गुड वर्क. गो गोवा गॉन के बाद उसी लाइंस में Yeah. अबाउट ड्रग्स अगर कोई मूवी आई है तो फिर Go Go Gone. मुझे बहुत अच्छी लगी थी I Go Go remember it Gone. was about zombies, right? Yeah. it was about zombies but then it was a drug intake movie. और कॉमेडी भी थी मतलब. Yeah. बहुत अच्छा. रिलेशनशिप टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, हनुमान चालीसा पढ़ो, ऐसी ईगो डेवलप करेगा दैट यू वोंट नीड एनीबॉडी एल्स. बोलते हैं ना स्ट्रेंथ के लिए भी होता है. अगर डर लग रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यस मतलब डिटैच कर देंगे एकदम. हाँ, शुरू हो जा. अगर तुम जिम करते हो तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाओ ना, या जिम में सुनने लग जाओ रोज 7 बार एटलीस्ट. तुम देखो कि बॉडी दूसरों से ज्यादा जल्दी बनने लग जाएगी. डैम भाई ये तो बढ़िया चीज बता दी. प्रोटीन शेक के साथ. और जो बहुत सिक होता हो उसको हर सैटरडे को हनुमान मंदिर में ध्वजा फ्लैग, एवरी सैटरडे हनुमान चालीसा पढ़ो मंदिर जाकर और फ्लैग चढ़ा दो. हेल्थ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी. सही. तुझे पामिस्ट्री भी आती है ना? इसमें क्या सिग्निफिकेंस होता है हर चीज का? पामिस्ट्री आपके हॉरोस्कोप का ही थोड़ा सिंपलर वर्जन है. मतलब ऑब्वियसली में घर नहीं पता लगते, बट माउंट्स हाथ में कौन से उठे हुए हैं बता देता है कौन सा प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में अच्छा होगा. सो इट्स जुपिटर,
सैटर्न, सन एंड मर्करी के 4 फिंगर्स, तो इनके नीचे के माउंट्स देख लो, जो जो माउंट उठा हुआ है आपके वो अच्छे होंगे हॉरोस्कोप में, ना साइड से देख लो तो पता लगे। हाँ, सो जुपिटर इज नाइस, सैटर्न इज वीक, मर्करी इज नाइस, सन इज डोमिनेटिंग, तो फादर डोमिनेटिंग पोजीशन में, फादर की घर में ज़्यादा सुनना। जुपिटर अच्छे तो पैसे अच्छे कमाना। सैटर्न बुरा है तो मतलब पब्लिक डीलिंग खराब हो जाती है, बहुत बार लोगों के आगे वो चीज़ें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। जोक बोल दिया था। जोक बोल दिया पर था। पता है नीच का पुराने ज़माने में सैटर्न नीच का होता था तो बुरा बोलते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में नॉलेज को अच्छा मानते थे और पैसों की कमाई और मोहमाया को बुरा मानते थे। तो नीच का सैटर्न पैसे तो दे देता है ना, नॉलेज कम कर देगा थोड़ा, लोग तेरे को क्रिंज बोल देंगे एज अ क्रिएटर, ठीक है, बट पैसे तो कमा लेगा ना ब्रांड डील से। तो पहले जो नीच के प्लैनेट होते थे वो होते थे जो आपको मोह माया में डालते थे, जो आपको पैसे देंगे या जो आपको सेक्स देंगे, वो सारे नीच के प्लैनेट हो जाते थे। बट आजकल के जमाने में तो नीच का प्लैनेट है, लोग बहुत खुश हैं, पैसे आ रहे हैं, सेक्स मिल रहा है, नीच का प्लैनेट तो बढ़िया हो गया। तो मतलब मेरा नीच का है। सैटर्न मेरा भी देख लो यार, नीच का कुछ नहीं है। इसका जुपिटर बहुत उच्च का है, पैसा, और इसका वीनस उच्च का है, लग्जरीज। अच्छा ये वीनस होगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड मंगल होंगे और ये मून होगा। तो अगर किसी को एक्टर बनना है ना, उसका ये पार्ट और ये पार्ट ऊपर उठा होना चाहिए, सो दैट गिव्स यू इमोशनल एक्सप्रेशन, सोशल मीडिया एंड पीपल एंड लग्जरीज। ये देखियो मेरा पार्ट ये वाला। हाँ अच्छा है ना, ऊपर है, सबसे ऊपर ही है भाई यही। हाँ, वीनस बढ़ाना हो तो यहाँ पे दही लगाते रहो एवरी सैट, नहीं वहां नहीं लगाना, यहाँ लगाना। हाँ। और ये इसका इस पार्ट का क्या होता है? ये मून है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी और आप कितने इमोशनली एक्सप्रेसिव हो। अब देखिए थोड़ा सा तेरा बेंड आ रहा है ऐसे, विच मीन्स तेरे को लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रगल्स एक के बाद एक देखने पड़ते हैं। यू फील लाइक यूर इमोशनली स्टेबल, देन यू सडनली गो देन, तो वो उठता नीटता रहता है। उसका फ्लैट है, ये स्टेबल बहुत है इमोशनली, ये प्रैक्टिकल बहुत है। हाँ। इसकी लाइफ में इमोशंस का रोल कम हो गया क्योंकि मून फ्लैट हो गया इसका। यार ऐसा तो मतलब मेरे को सब बोल रहे हैं, और आई डोंट थिंक इमोशन के साथ कम होना सही यार है। आपकी इमोशंस ऐसी होती है जैसे आपकी मदर है। अगर आपको अपनी मेरी शादी मम्मी देखनी बहुत है, इमोशनल है ब्रो। अगर आपको अपनी शादी देखनी है ना, तो ये देखो कि आपकी नानी की लाइफ कैसी थी, और अगर आपको ये देखना है कि मैं इमोशनली कितना स्टेबल हूँ, तो अपनी मदर का नेचर टुवर्ड्स यू देख। नानी की लाइफ कैसे मतलब? 4th हाउस इज योर मदर, 4th से 4th 7th पड़ता है, 7th इज द हाउस ऑफ योर मैरिज, 4th से 4th मतलब मदर की मदर। तो आपकी नानी की जिंदगी कैसी थी विल डिफाइन कि आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। इफ योर नानी हैड अ हेल्दी हैप्पी लाइफ, योर शादी विल बी हेल्दी हैप्पी। इफ योर नानी हैड हेल्थ इश्यूज, तो हो सकते शादी के बाद आपको हेल्थ इश्यूज आए। मैं बताता हूँ, मेरी नानी TMI तो नहीं हो जाए, रहने दे। हाँ, मेरी नानी का बहुत सैड था मतलब, क्योंकि मेरे मामा की डेथ हो गई थी बहुत जल्दी, और नाना की भी डेथ हो गई थी उसके आसपास ही। हाँ, पहले नाना की हुई थी, फिर मामा की हुई थी, और उनने पूरी लाइफ अकेले ही बिताई है मतलब मोस्टली। तो मैं बोल रही थी मैंने न्यूमरोलॉजिकली ही तेरे को देख के बता दिया कि तेरा लाइफ मोह माया त्यागने के लिए लिखी है, तो तेरे को रिलेशनशिप में सेटबैक मिलेंगे, एट द एंड ऑफ इट यू विल फाइंड पीस इन बीइंग लोनली एंड प्रेइंग गॉड। शुरू हो जा अभी से। हाँ, ये क्या है भाई? जैसा और को लिखा वैसे ही बताऊंगी ना। अपना हाथ जगन्नाथ ब्रो। नहीं, बट ये एंड में स्पिरिचुअलिटी में ही पीस ढूंढने का। इसकी लाइफ में बहुत सेटबैक लगने वाली है इमोशनली, रिलेशनशिप्स में स्पेशली। पैसे में नहीं लगेगी ना, बाकी इसको मैं आज लग रहा है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पैसा कमा लेगा तो तुझे लगेगा ये इसका क्या करूँ अब मैं, फिर तू आश्रम बना दे उस पैसे का। He's capable of doing that, तू आश्रम बना सकते हो उस पैसे का। हाँ हाँ, वैसे जेन्युइनली आई एम केपेबल, मैं बहुत पैसे बांटता हाँ, ये मंदिर आश्रम बना के मरेगा एक। बांगा विद्यालय। इनक्लेव इनक्लेव प्रॉफिट, यहाँ पे भी प्रॉफिट अर्निंग मंदिर भाई, कहीं से तो पैसा छोड़ दो। चलो ठीक है भाई, लेकिन शादी तो तूने मेरी बताई दी है 21 जून 2026 में लड़की आएगी। इनविटेशन सबको गया है आज जो देख रहा है। 8 जुलाई 2028 को मेरे, उससे पहले मेरी शादी हो जाएगी दोस्तों। अगर तब तक हम 1 मिलियन से ऊपर हैं तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं। कोलैब में करेगा शादी 2028। हाँ, ऐसे अंगूठी देके बोलेगा मेरे साथ फॉर माय लाइफ का कोलैब करोगी। क्या आप मेरी को-होस्ट बनोगी? वो बोलेगी क्या मुझे बार्टर में कुछ अच्छा दे सकते हो? देखिए पहली बता चुकी भाई, ये सब मत करा कर भाई तू, मैं भी इमोशनल हूँ भाई। सही है सही है, बट सही है। मतलब आपको किसी ने, घर वालों ने, as you said your dad was always into all of this, so is your mom also like that? मेरी मम्मी मेरे पापा से बिल्कुल उल्टी है। वही मैं पूछ रहा आपका हूँ। 1st और 7th घर कभी सेम हो ही नहीं सकता।
तो मेरी मम्मी, आपको जो भी स्पाउस मिलेगा ना वो लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आता है, ठीक है, क्योंकि आपका घर फर्स्ट हुआ, स्पाउस का घर 7th होते, तो इट्स जस्ट ऑपोजिट टू इट। और 7th इज ऑल्सो हमारा मारक स्थान। हम मरेंगे 7th से, पर कैसे मरेंगे वो 8th बताएगा, और उससे मोक्ष मिलेगा नहीं वो 12th बताएगा। तो 7th आपका मारक है, इसलिए शादी किसी लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। जो भी ब्रह्मचारी जाता है वो शादी इसलिए त्यागता है क्योंकि वो एक और मोह माया क्रिएट करती है, जिससे आप अर्थ पे और रहना चाहते हो, तो सोल का पर्पस मोक्ष का सॉल्व नहीं होता। तो पापा हमेशा से एस्ट्रोलॉजी में थे, वो लोगों के कंसल्टेशन करते रहते थे, तो मैं बैठ के जब स्कूल से आती थी मैं सुनती रहती थी क्या बोल रहे हैं, अच्छा इसका ये नीच का है, इसका ये उच्च का है, तो मैं ना समझती रहती थी कि क्या बोल रहे हैं। तो मेरे को धीरे धीरे समझ आ गया था, बट मैंने प्रैक्टिस करना अब शुरू किया है क्योंकि कितना टाइम हो गया? 4 साल। लोग वो हो जाते हैं सुन के कि हाँ इससे हमारे बारे में इतना कुछ पता है। मैंने स्टार्ट तो ऐसी मौन मस्ती में एक्स का चार्ट देख लिया, फिर मैंने कहा कि यार लोग इम्प्रेस हो रहे हैं इससे, एक्स छोड़ो नया लाते हैं इसके चक्कर में। भाई मैं किसी का चार्ट देख के बता सकती हूँ उसके पास पैसा है या नहीं, रिलेशनशिप में चीट करेगा या नहीं, तो फिर मैं चार्ट देख के बोलती हूँ ना आपको डेट करना है 1 सेकंड, आपका 6 8 12 ठीक है आपके साथ मेकआउट हो जाए, आपकी लॉयल्टी ठीक है, राहु केतु एक्सेस ठीक है, अच्छा आपके पास पैसा है, 12 2 अगर रिलेशन बनाता है वेरी गुड, चलो शादी करें। भाई ये तो सही है, अभी करते हैं, इसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा मैं। नहीं, अगर तेरा रिलेशन 2024 में टिक गया तो तेरी शादी हो जाएगी। हैं? सिंपल ब्रो, एज सिंपल एज दैट। सैटर्न रिश्ते तोड़वाने आते हैं जो आपके लिए नहीं बने होते। अगर सैटर्न में रिश्ता टिक गया ना तो शादी हो जाएगी। देख रही ना भाई तू? दहेज मांग ले। और कोई वैसे देख रही हो तो मैं भी हूँ यार। कोई वैसे देख रही हो, कोई गंदी नजर से वैसे देख रही हो तो ये भी। काफी सिंगल हो गया हो यार। नहीं, इसको अच्छी मिलेगी, बस इसकी बीवी का बाप बहुत दखल अंदाजी करेगा ना तेरी लाइफ में। दहेज देने के बाद ससुर की हत्या। Do you believe in दहेज दो? दहेज? हाँ। It's not a bad thing. दहेज It's the right thing. It's okay. Depends, अगर सामने वाला देना चाहते तो दे दो। तुम्हारी बेटी जिसको तुम पालते थे उसको भी तो पूरी जिंदगी पैसे देते ही थे किसी चीज के लिए, किसी और घर में जा रही थोड़े पैसे वहां दे दो। भाई मेरे जैसी लड़की को झेलने के लिए माँ बाप बहुत खुशी से दहेज देंगे कि आप इसको झेलोगे प्लीज दहेज लो, हमारी तरफ से 2 पेटी और लो। इट्स ओके, अगर कोई देना चाहते तो दे दे। गिफ्ट है फॉर्च्यूनर गिफ्ट में। और क्या दहेज की फॉर्च्यूनर लेके बीवी छोड़ के चले गए। पर यार अरे वो है, वीडियो है देखी थी। ठीक है गाइस, दहेज पे रील बन चुकी है एक। A girl saying दहेज इज गुड, 1 million व्यूज। पर दहेज अच्छा है, पता है फैमिली की प्रॉस्पेरिटी के लिए दहेज अच्छा है। अगर लड़की के घर से कोई पैसा जा रहा है ना तो लड़के के घर की बरकत के लिए अच्छा है। सो माई ओनली पॉइंट इज कि यू आर गिविंग अ, यू नो, ऐसे स्त्री दान बोलते हैं, कन्यादान इज लाइक द बिगेस्ट दान, राइट? सो उसका देयर इज नो अनमैच्ड मनी दैट कैन बी ऑफर्ड, इज माई पॉइंट। वो वीनस का दान करते हैं, तो बेसिकली कहते हैं हमारे घर की लक्ष्मी आज से आपके घर की लक्ष्मी हुई, तो हमारे घर का पैसा अब आपके घर में जा रहा है। उसी चीज को उन्होंने हमारे घर का पैसा आपके घर में लिटरली जाते हुए सेंस में डाल दिया ना दहेज में। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कितना भी हो सकता है अमाउंट, बट वही है कि दैट इज सेटिंग, एक बोल दिया कि अगर 10 रुपए है तो 10 रुपए ही ये वर्थ हुआ। हाँ, दैट इज आई एम नॉट अग्रीइंग विद। हाँ ठीक है, वर्थ मत सेट करो, हर महीने तो थोड़ा थोड़ा सैलरी बांध लो। वो अब आप देखो चार्ट की सैलरी बांध दो, मैं कह रही हूँ। सही है यार। पर दहेज है ना बुरी चीज नहीं है। बुरी नहीं है, ऑल आई एम सेइंग इज मैच द थिंग। 1000 2000 करोड़। बट अगर कोई लड़की किसी घर में बॉर्न हुई है और उस लड़की के उस घर में बॉर्न होने से बहुत पैसा मैसिवली बड़ा है ना उस घर का, तो जब उसकी शादी हो रही हो ना, उसे इस घर से उस घर में एक भी चप्पल मत ले जाने दो। क्यों? इस घर में जितना पैसा लेके आई है वो सारा दूसरे घर में चला जाएगा, माँ बाप सड़क पे आ जाएंगे। अगर वो बहुत बुरे कंडीशन से बहुत अच्छे में उठे हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ दैट गर्ल, तो उसकी चप्पलें शादी के बाद अपने घर ही रखो। सिर्फ चप्पलें? उसके कदम जो उसने इस घर में वो दूसरे घर में मत जाने दो। सिर्फ चप्पलें? हाँ, जूते चप्पल। दिस इज द थिंग जो आपको ग्राउंड से लगा के रखती है ना। कदम आपके कहीं और जा रहे हैं तो बरकत कहीं और पड़ रही है, तो उसे बोले वहां जाके नई चप्पलें दियो, ये वाली चप्पलें यहीं रहने दे, वरना जो जो लेके आई थी वो सब लेके दूसरे घर में ट्रांसफर हो जाएगा और ये वाला घर। शादी की करो। ओल्डर गाइस और यंगर गाइस, मतलब ऐसे पसंद कौन से ज्यादा मैच्योरिटी लेवल? देखो बस वाइब मैच होना चाहिए, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो बढ़िया कर लेता हूँ। वाइब मैच होना चाहिए, वाइब मैच होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुंडली मैच होना हो, वाइब। हाँ मतलब वाइब मैच होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं उससे साथ बैठी हूँ और मैं बोर हो जाऊँ। तो तुझे कभी ऐसा नहीं लगे तू बोर हो रही है? आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। नहीं, मुझे नहीं लगा कि मैं बोर हो रही हूँ। नहीं लगा कि मैं बोर हो रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है?
क्या भाई मैच हो रही है? हाँ मैं बहुत ऐसे शाय हूँ इन चीज़ों में। मैं भी क्लियरली नॉट। ठीक है तो हाँ बट फिर भी अगर चलिए तो हम मजाक जो भी बात कर रहे हैं, बट व्हाट काइंड ऑफ गाय यू वांट इन योर लाइफ? पैशनेट हो काम को लेके। आजकल 2 घंटे 2 दिन से शूट कर रहा हूँ भाई। अच्छा पैशनेट हो काम को लेके, लॉयल हो, प्लीज लॉयल हो, क्योंकि आजकल लोग पेपर में भी चीट नहीं किया इस मैंने तो किया पेपर में, इससे ज़्यादा पढ़े भी चला है। हाँ फिर तो हाँ लॉयल हो, और फनी हो, मतलब ऐसा बोरिंग ना हो, एक्सप्रेसिव हो, और मैं बहुत ज़्यादा से क्लिंगी हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे क्लिंगी हूँ, मतलब तो फिजिकल टच या फिजिकल टच, क्लिंगी थोड़ा सा ऐसे। नहीं मैं टेक्स्ट पे भी क्लिंगी हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मैंने गुड मॉर्निंग लिखा है 3 इमोजीज हैं और सामने से 2 आए तो फिर तो कल 2 कैसे भेज सकता है ना? मैंने 3 भेजे थे, उसको भी 3 भेजना है, 4 भेज सकता है वो लड़की के नखरे न करे। ऑफकोर्स हाँ बस इतना ही सब चाहिए, और ज़्यादा लड़का हो, जिंदा हो। यार मेन बस यही है यार, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो, काम को समझे, कि ऐसा चिक चिक ना करे। काम तो सेम ही है हमारा। ओके हाँ काम को समझे, अपने काम को लेके पैशनेट हो, ये ना हो कि यार मतलब मुझे तो चाहिए जो, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ काम को लेकर, मैं खाली नहीं बैठ सकती, और मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले कुछ टाइम तक लाइक जितना मैं अपना काम में रह के सब कुछ अपना काम कर सकती हूँ उतना बेस्ट है। फिर कुछ ही साल होता है, उसके बाद हर कोई फैमिली चाहता है, इनफैक्ट मैं भी चाहती हूँ मेरी फैमिली हो, तो जब फैमिली हो तब मैं अपना काम को प्रायोरिटी ना रखूँ, तब मैं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दूँ। तो इस लाइक कि अभी जब तक मेरा काम प्रायोरिटी पे है तो बस वो काम ही रहे। फिर एक टाइम पे तो यार उसको सेकेंडरी में मुझे रखना ही पड़ेगा, तो हाँ तब तक है। तो वैसे तो यू आर प्रॉपर फैमिली पर्सन या की फैमिली चाहिए? हाँ चाहिए प्रॉपर। नोट इट गाइस, इफ एनीबॉडी वांट्स टू नोट डाउन कर ले, हाथ पे नोट डाउन कर ले, फैमिली चाहिए टिक। फैमिली चाहिए टिक। वैसे मुझे तो ऐसा और प्रॉपर ऐसे चाहिए, मुझे नहीं, मुझे एक्चुअल में चाहिए फैमिली, तो मतलब इन लॉज वगैरह के मैं रहूँ साथ, मेरे को बोरिंग नहीं चाहिए, अपने पति के साथ रह रही हूँ बस। भाई का बड़ा ग्रीन फ्लैग, इट्स वेरी बोरिंग, मुझे मैं बोर हो जाऊंगी काम पे जाएगा तो। गाइस अगर कोई ऐसा है जो इसके और इसके तुम्हारे और इसके थॉट्स मैच करते तो मैं पहले मुझसे बढ़ना पड़ेगा। हाँ मतलब फन है यार, मैं मतलब ऐसे रही हूँ, मेरे भैया भाभी बच्चे साथ में, एक तरीके से जॉइंट फैमिली है, तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि अकेले ही रहूँ। तो मतलब तेरे को क्या चाहिए, लड़का या लड़की? लड़का, दोनों एक 2 चाहिए बस, दोनों एक चाहिए। 2 बच्चे मीठी गीत 2 से ज़्यादा कमेंट। एक लड़का एक लड़की मैंने मतलब लड़की होगी मेरे जैसी, एकदम प्रॉपर बॉलीवुड लवर से। शाहरुख खान की मूवीज तो मैं भी देख लूँगा। अब देखी तो है नहीं, तू दिखाएगी ना? ठीक है अभी इसके बाद मूवी दिखाती हूँ मैं। लेकिन इसके बाद तो तुझे मंदिर जाना है। हाँ यार मंदिर भी जाती है। मंदिर जाना है, तभी तो कुर्ती पहन कर आई हूँ, मंदिर जाना है इसके बाद। सही है नहीं जाना चाहिए, मैं वेरी रिलीजियस पर्सन, मतलब मैं तो गॉड। यू बिलीव इन गॉड? या ऑफ कोर्स, मैं भी यहाँ पे हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, मतलब नॉट मतलब हाँ उन्हीं की वजह से हूँ, मतलब अपने ऑब्वियसली अपने एफर्ट्स। और हाँ मतलब मैं तो मानती हूँ, मतलब मेरे लिए अगर कुछ भी काम जैसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ऐसा काम है, तो मैं जाती हूँ मंदिर। Which God do you think is? कृष्ण जी। तू ज़्यादा मानती है? हाँ कृष्ण जी को, जन्माष्टमी इज लाइक अ फेस्टिवल फॉर मी। Is there anything you want to share about कृष्ण जी? जन्माष्टमी से एक दिन पहले मैं पैदा हुई थी, सो या हम लोग एक बॉन्ड शेयर करते हैं। तेरा बर्थडे कब आता है? बर्थडे तो 2 सितंबर आता है, बट जन्माष्टमी भी तो फिक्स्ड डेट पे नहीं आती ना। तो जब मतलब मेरी मॉम बताते हैं कि जब मैं पैदा हुई थी उससे एक दिन, मतलब जन्माष्टमी से एक दिन पहले मैं पैदा हुई थी। एंड उनके बर्थडे पे भी हमेशा बारिश होती है, मेरे बर्थडे पे हमेशा बारिश होती है? यस हुई थी, इस बार भी हुई थी। ये सब हमारे साथ क्यों नहीं होता? नहीं मैं भी मतलब पहले इतना ज़्यादा रिलीजियस नहीं था, ऑल्दो मैं अभी भी टू एन एक्सटेंड बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, बट नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स दैट हैपेंड इन माय लाइफ एज वेल, जिसकी वजह से
मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे भगवान में विश्वास करने लग गया. मोस्टली आई डोंट बिलीव इन लाइक बहुत ज़्यादा भगवान में, बट आई बिलीव इन अच्छे कर्म में. आई बिलीव इन अच्छा करो बस, अब आप अच्छा करते जाओ, मतलब किसी का बुरा मत सोचो या फिर किसी के साथ बुरा मत करो, बिकॉज कर्मा इज रियल, वो आता ही आता है. तो इट्स बेटर कि अच्छा ही करो. हैव यू एवर हर्ट समवन? मतलब तूने कभी किसी को हर्ट किया? अच्छा हर्ट, आई थॉट हर्ट यार. हाँ यार, मतलब अनइंटेंशनली तो किया ही होगा मैंने कभी ना कभी किसी को हर्ट. बट मुझसे ऐसा होता है कि मैं मतलब किसी से, मैं नहीं चाहती कोई मुझे हेट करे. पीपल प्लीजर है तू. मुझे मेरी थेरेपिस्ट ने भी बोला है कि मैं पीपल प्लीजर हूँ. तूने थेरेपी ली हुई है? हाँ मैं थेरेपी लेती हूँ. मतलब मुझे ऐसा हेल्प मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इतने लोगों से बात करते हैं, मतलब इस काम को लेकर इतने लोगों से मिलते हैं, हमारा सोशल बैटरी इतना ज़्यादा खर्च होता है, तो इट्स बेटर थेरेपी लेना ज़रूरी है. लाइक कैन यू एक्सप्लेन कि बिफोर थेरेपी तू कैसी थी और आफ्टर थेरेपी, लाइक हाउ थेरेपी हैज हेल्प्ड यू? देखो मैंने थेरेपी इसलिए स्टार्ट करी लेना बिकॉज मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हूँ. जो गुस्सा आता है? हाँ बहुत. सॉरी दीदी. मजाक. जैम. और हमें बोलते लड़कियां रंग बदलती हैं. नहीं, मैं बहुत गुस्सा आता है मुझे, मैं बहुत जल्दी पैनिक करती हूँ. तो मतलब तो ऐसे चीजें उठा के फेंक देती है? नहीं ये वाला गुस्सा नहीं आता है. थप्पड़ मार देती है? नहीं ये वाला भी गुस्सा नहीं आता सेफ वॉइस. गुस्सा आता है मतलब मैं निकल जाता है, मतलब मैं बहुत ऐसे पैनिक जब हो जाती हूँ तो मैं काफ़ी ऐसे हाइपर भी हो जाती हूँ. तो मेरा वो वाला गुस्सा, तो मुझे थेरेपी से थोड़ा सा ऐसे काम हुई हूँ मैं. और कुछ चीज़ें मुझे थेरेपी से मतलब कुछ समझ में भी आई हैं चीज़ें. सेल्फ डिस्कवरी. हाँ काइंडा, मतलब मैं हूँ पीपल प्लीजर, तो वो चीज़ मुझे समझ आई है कुछ पॉइंट पे. बहुत बेसिक होती है, लेकिन जब वो आप इसे समझ लेते हो ना तो आपको लगता है वाओ ये तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई. मतलब उससे आप प्रॉब्लम को डील करना सीख जाते हो, आपको प्रॉब्लम्स के ना सोल्यूशंस मिलने लग जाते हैं. मतलब नॉट सोल्यूशंस कि ऐसे करना वैसे करना, बट हाँ आप खुद से सोल्यूशंस ढूंढने लग जाते हो. ऐसा होता है यू गेट एडिक्टेड टू थेरेपी, मतलब इट्स लाइक कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी होता है यू रन टू. नहीं मैं ऐसे नहीं करती. मेरी लाइफ में अगर कुछ बुरा भी होता है या कुछ ऐसा होता है तो ऊपर वाले, मतलब गॉड बिफोर थेरेपिस्ट. या ऑलवेज. सही है. पर्सनली मेरे लिए थेरेपी हैज नॉट वर्कड, क्योंकि मैंने कॉलेज के टाइम पे ली थी, तो तब मैंने ऐसे 5-6 सेशंस लिए थे. पहली बात तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. या इट इज. उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, ऐसा अभी भी नहीं है. नहीं मैं तो और उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, बट फिर भी मैंने ली थी कि देखते हैं भाई कुछ क्या चेंज आता है. बट पर्सनली मेरी एक्सपीरियंस, आई एम नॉट सेइंग कि अच्छी नहीं होती, शायद मैंने इतना टाइम नहीं ली कि मेरे को कुछ इफेक्ट दिखे, बट मैंने 5-6 सेशन लिए. मे बी थेरेपिस्ट पे भी डिपेंड करता है प्रोबेबली. तो मेरे को मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगी. मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही थी, मेरे को कुछ ऐसा वही सेम चीज़ें मेरे साथ दोबारा होने लग रही थी, तो फिर मैंने छोड़ दी. बट विद गॉड्स ग्रेस सब कुछ हो ठीक. नहीं मतलब आपका बस ये है कि आप बस जो चीज़ आपको थेरेपी से नहीं मिल रही वो किसी फैमिली मेंबर से भी मिल सकती है. ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ पे थेरेपी लेनी है. कई बार मेरे को लगता है मेरे को वो चीज़ ना खुद से मिल गई. हाँ तो इट्स मतलब बेस्ट थिंग ना कि आपको कुछ आपको बस ये होता है कि कुछ चीज़ों के आपको पता होता है कि इसका क्या सोल्यूशन है या इसकी क्या चीज़ है. वो बस कोई सामने वाला आपको बता दे तो आपको ज़्यादा वो लगता है कि अच्छा ठीक है उसने बोल दिया तो इट्स ट्रू. मेरे को खुद ही समझ में आ गया, तो ये अच्छी खुद ही बात सेल्फ है. रिफ्लेक्ट कर लिया कि भाई तो ये अच्छी बात है. तो ये हो जाती है तो फिर it's the best thing. Also, if you guys like, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है that you are not able to understand what is happening with you, there is a way you of can share. knowing okay. what is happening with you is by journaling. हमने हर पॉडकास्ट में शायद जर्नलिंग की बात करी है. पहले मैं इसको इतना प्रमोट नहीं करता था. I was always like ये क्या होता है, but मैं इसको लिखती हूँ तो मेरी मम्मी पढ़ लेती है. बहुत हुआ. मैंने लिखी थी एक टाइम, मतलब मैं लिख के फेंक देता हूँ. नहीं मैं एक टाइम पे लिखती थी तो मुझे अगले दिन पता चलता था कि मेरे घर वालों से पढ़ चुके हैं, क्योंकि मेरे घर में प्राइवेसी थोड़ी सी कम होती है. तो मैं नॉट लाइक आई एम कंप्लीटली इनटू जर्नलिंग, बट अ लिटिल बिट. जब लाइफ में प्रॉब्लम होती है आई राइट इट डाउन एंड आई थिंक कि अब इसका क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, एंड इट गेट्स सॉल्व्ड समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्चुअली. ऐसे ही लग रहा है 8 out of 10. मैं हमेशा कैमरा ऑन होते ही मतलब उसी मोड में रहता हूँ. या सही है. तो तूने पहली बार थेरेपी कब ली थी? जब मेरा फर्स्ट
सीरियस ब्रेकअप हुआ था. सीरियस ब्रेकअप हुआ था. Oh, serious- now we are getting into topic which is loved by me. ठीक है, तो like तू जब कितने साल की थी when your first relationship was? ऐसे मतलब you don't have to name anybody, but मैं ऐसे Of पूछ course मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट वैसे साल मुझे याद नहीं, बट मैं कॉलेज में थी, तो वो मेरा सीरियस रिलेशनशिप था काफ़ी. मतलब कॉलेज में कौन सा कॉलेज में थी तू? मैं इग्नू से पास आउट हूँ. एज आई सेड ना, मैंने जॉब करी है, तो मैं लाइक जॉब करती थी, तो साथ साथ बस मैं एग्जाम्स देने जाती थी. बीएससी करी है मैंने. कौन सा? बेसिक बीएससी जनरल, मतलब उसमें लाइक फिजिक्स, Program. बायो. BSc P. बेसिक या बीएससी बेसिक प्रोग्राम या. तो हाँ, इग्नू से करा है, तो मतलब एग्जाम्स देने जाती थी मैं. और उस टाइम पे मेरे को फिर ये हो गया था कि जब मैंने लाइक अर्न करना स्टार्ट किया, तो मुझे फिर लगा कि यार पैसे ही कमाती हूँ, तो ठीक था. तो हाँ, मैं कितने साल की थी? आई गेस मैं 21 की थी. 21 की थी शायद, मैं याद नहीं एग्जैक्टली मुझे. तो मेरा सीरियस रिलेशनशिप था वो. मतलब मेरे लाइक इससे पहले जो था वो सीरियस नहीं था, बट हाँ मेरे वो सारे में सीरियस ही होते हैं. मतलब मैं टाइम पास में बिलीव नहीं करती. तो वो सीरियस रिलेशनशिप था. तो जब उसमें ब्रेकअप हुआ मेरा, तो मैं 6 महीने तक काफ़ी ऐसे थी कि खाना पीना छोड़ दिया था. पतली हो गई थी. हाँ, प्रॉपर मैं Weight पूरी loss. वेट लॉस हुआ था मेरा. एनजाइटी अटैक्स आते थे, और मैं बहुत ऐसे हो गई थी कि नहीं, मुझे वो चाहिए ही चाहिए. तो फिर मैंने तब थेरेपी लेना स्टार्ट, और तब मैं अपनी मॉम के भी काफ़ी क्लोज गई थी, बिकॉज मैंने सारी चीज़ अपनी मॉम से शेयर भी करी थी. और मुझे ऐसा लगता है, ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम में होते हो ना, मेक श्योर आप अपने पेरेंट्स से ही डिस्कस करो तो बेटर है. एक तो आपको भी नहीं पता होता कि आप कैसे हील कर जाते हो. मतलब उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, ऐसा मुझे फील होता है. मतलब दोस्तों से भी इतना नहीं रहता जितना पेरेंट्स के उससे रहता. तो मैं अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा कनेक्ट तभी कर पाई थी. उससे पहले मतलब मैं इतना ओपन अप नहीं थी उनके साथ, बट तब मैं उनसे काफ़ी ओपन अप हुई. एंड थेरेपी के लिए मुझे मेरी मम्मी ने ही बोला था. ओके. तो मेरी मम्मी ने मुझे थेरेपी दिलवाई थी. मुझे बहुत पैनिक अटैक्स आते थे, मैं रात में सो नहीं पाती थी, तो मेरी मेडिसिन चली थी. आई डोंट प्रमोट, बट हाँ मतलब मुझे एक मेडिसिन दी जाती थी जिससे मुझे नींद आती थी, और एक और टैबलेट होती थी जिससे लाइक मुझे अगर पैनिक अटैक्स आते थे तो मैं जिससे ले लेती थी तो मैं काम डाउन हो जाती थी. तो ऐसा 6 महीने तक चला था. वो काफ़ी बड़ा ही वैसा था एक्सपीरियंस मेरा. बट उसके बाद ऐसा हो गया कि अब मैं चीज़ें डील कर लेती हूँ. तब मेरे लिए वो चीज़ डील करना बहुत डिफिकल्ट था. फर्स्ट इज ऑलवेज टफ. या फर्स्ट हार्ट ब्रेक ऑफ लाइफ. अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ. आगे देख लेंगे. नहीं, मैं उदास होती हूँ, ऐसी बात नहीं. मैं बहुत सैड भी होती हूँ, मैं रोती भी हूँ, बट अब मैं अकेले में ही कर लेती हूँ. मतलब मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जिससे मैं शेयर करूँ. इट्स लाइक हुआ, प्रॉब्लम हुई, बैठे अकेले में, फिगर आउट किया, रोए. रोती तो मैं हर दिन ही हूँ, नॉट अ बिग डील. अभी मैं शायद घर जाके रो सकती हूँ, जस्ट बिकॉज शायद मैं इमेजिन करके मैं पॉडकास्ट में अच्छी नहीं दिख रही, तो मैं शायद रो भी सकती हूँ. बट प्लीज अच्छी दिख रही है. मजाक कर रही हूँ. टेंशन दे रही है भाई. नहीं, अरे नहीं, मजाक कर रही हूँ. जस्ट ये मैं अकेले में ऐसे हो जाता है. मैं सोचती हूँ कि रो के मेरा निकल जाता है. मतलब पता नहीं. अब मैं डील कर लेती हूँ चीज़ों से. अब मुझे ऐसा नहीं. वही स्टीरियोटाइप है ना कि लड़के नहीं रोते. मुझे ऐसा लगता है यार, लड़के नहीं रोते. मतलब आप ह्यूमन बीइंग हो, आप अपने आप को लड़का भी कंसीडर मत करो. आप ह्यूमन बीइंग हो, तो यार इट्स इम्पॉर्टेंट. लड़के रोते नहीं, हमें रोना ही नहीं आता. हाँ, ये मैंने बहुत ऐसे सुना है कि हाँ, वो शुरू से ही आप रोए नहीं हो तो आपका वो है ही नहीं, वो इनबिल्ट फीचर. हाँ, मतलब कि आंसू निकले. एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है सबका. हाँ, मेरे लिए ऐसा लगता है. हमारा तो बचपन से वैसे ही रहा है ना कि नहीं रो सकते, मत रोना, वीक लगोगे, लड़की है. मैं तो जैसे ऐसे सोचा हुआ है कि अगर जैसे लाइक मेरे बच्चे वगैरह होते हैं, तो मैं तो सबको वही बोलूँगी कि यार तुम लड़का लड़की से पहले एक ह्यूमन बीइंग हो, एंड उसके लिए अगर चीज़ है, तुम रो के तुम हल्का हो रहे हो, तो प्लीज़ क्राई. क्योंकि मुझे तो बहुत हल्का फील होता है. मुझे ऐसे चेस्ट में ना पेन होता है जब मैं बहुत ऐसे भर जाती हूँ इमोशन से, चीज़ों से, और बाकी हर चीज़ से. मतलब जो भी चल रही है प्रॉब्लम, तो ऐसे रोना स्टार्ट. अब मैं बहुत ऐसे रोने के बाद ऐसे काम डाउन हो जाती हूँ. एंड देन अगेन टू गॉड, कि मतलब हाँ, थोड़ा बहुत गॉड से इंटरेक्शन कर लेती हूँ कि यार क्या सीन है, क्या चल रहा है लाइफ में, थोड़ा सॉर्टेड कर दो, ऐसे टाइप. सही. मतलब यू विल बी अ गुड मदर. काश मेरी मम्मी देख रहे हो. मेरी मम्मी मुझे बोलती है
कि मेरी मम्मी से ऐसा भी है कि मेरी मम्मी बेस्ट फ्रेंड है मेरी, बट लड़ाई भी सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी से ही होती है। तो अभी वो इंस्टाग्राम पे नई आई पता है, और मेरे ब्रॉडकास्ट में भी है। मतलब उन्होंने हर्ष बेनीवाल के साथ की वीडियो देखी, विच इज़ वेरी, वो था कि अच्छा मम्मी ने गालियाँ वालियाँ सुनी होंगी, क्या होगा रिएक्शन, बट यार शी इज टच वर्ड, आई एम हैप्पी कि हम वो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। तो तूने अपने पहले हार्ट ब्रेक से सीखा क्या? जल्दबाजी में किसी भी इंसान को अपना सब कुछ मत मानो, और ऐसे नहीं होता है कि आप ही हर चीज़ करो, सामने वाले को भी वो, मतलब सामने वाला भी उतना ही करेगा अगर वो सही बंदा है। तो आप हर चीज़ में मांगो मत कि मैं कर रही हूँ तो ये नहीं कर रहा तो तुम करो। अगर वो तुमसे एक्चुअल में प्यार करता है या एक्चुअल में तुम्हारे साथ रहना चाहता है, वो खुद से करेगा, तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।